नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं और विषय है एनिमी एट द गेट। शत्रु हमारे द्वारे, दुश्मन हमारे घर के दरवाजे पर, यह विषय है। और ये बहुत ही आज के सामरिक दृष्टि से, आज के जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उत्तर में चाइना है, पश्चिम में पाकिस्तान है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे देश से थोड़ी घृणा रखते हैं। लेकिन मैं भी जो एक हमारा मुद्दा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इतिहास की वो गलतियाँ जिसका खमियाजा हम आज भुगतने जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दुश्मन हमारे घर के दरवाजे पर बैठा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा। ये एक आइलैंड है बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड के विषय में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जो मात्र पोर्ट ब्लेयर, हमारी हवाई पट्टी अंडमान निकोबार में जो है, उससे 280 किलोमीटर मात्र दूरी है उसकी। और अगर आप कहिएगा कि अंडमान निकोबार के जो हमारे द्वीप है, द्वीप समूह है, उनसे बिल्कुल नज़दीक में है, कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन मैं सबसे पहले आता हूँ 1947 में। 19 जुलाई 1947 ये कोको आइलैंड का इतिहास क्या है और कोको आइलैंड सामरिक दृष्टि से आज की तारीख में हमारे लिए खतरा बन गया है। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय थे अंग्रेजी हुकूमत के, भारत के, 19 जुलाई 1947 यानी 15 अगस्त अभी आने में समय था, कुछ दिन बाकी थे। 19 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू जी को संदेशा भेजा, क्योंकि उस समय खुशियां मनाई जा रही थीं और बहुत ही खुशी थी, कांग्रेस की सरकार आने वाली है और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब बातें चल रही थी। तो जब इन्होंने संदेशा भेजा, मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि कोको आइलैंड है और उस आइलैंड पे हम ब्रिटिश, क्योंकि बर्मा तक के, रंगून तक के ब्रिटिश हुकूमत थी, तो एक एजेंसी बर्मा की, ब्रिटिश बर्मा अलग थी, तो उन्होंने कहा था ये आइलैंड हम अपने पास रखेंगे। और अंडमान निकोबार भारत को दे दिया गया था और लक्षद्वीप दे दिया गया था। लेकिन आप ये देखिए, जो लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार दिया गया है, तो उस पर भी दावा किया था पाकिस्तान ने। अभी विभाजन होने जा रहा था, तैयारी हो रही थी, डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे थे, दस्तावेज बन रहे थे, लेकिन वो कह रहा था कि लक्षद्वीप जो है वो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और जब हम पश्चिम पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आएंगे तो हमारे जहाज़ों को रुकने की जगह होगी आधे रास्ते में, और अंडमान निकोबार में हमारे पास जगह होगी बंगाल के अंदर, बंगाल की खाड़ी में, फिर हम ईस्ट पाकिस्तान जाएंगे। उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो बनने जा रहा था, उस पर दावा किया था कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हम लेंगे, पाकिस्तान ने। उस पर बहुत बहस छिड़ी थी और सिर्फ अगर वो रुका था तो हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल की वजह से। उन्होंने नहीं माना था, वो उस समय गृह मंत्री बनने की तैयारी उनकी हो रही थी, हो सकता था वो प्रधानमंत्री बन जाते और हो सकता था कि बातचीत हो भी गई हो। लेकिन ये सब विषय जो हैं बहुत ही पुराने हैं, कुछ चीज़ें आप पढ़ के ही, आर्काइव से निकाल कर ही जान सकते हैं कि हुआ क्या था। लेकिन लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को पाकिस्तान में विलय करने से रोकने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने। और अगर वो ना होते तो जवाहरलाल नेहरू ने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पाकिस्तान को दे दिया था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। फिर जब कोको आइलैंड है, अगर आप देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कोको आइलैंड है, नक्शे में देखिए, ये भारत है, ये बर्मा है, ये अंडमान निकोबार है और ये छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, देख रहे हैं आप। ये है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये नीचे बर्मा और नीचे आइएगा तो हमारा थाईलैंड और सब, मलाक्का स्ट्रेट बोलते हैं, मलाक्का स्ट्रेट। तो यहां पर जब ये हमारे बिंदु है, ये हमारा कोको आइलैंड है और ये अंडमान निकोबार के बिल्कुल पास है। हुआ ये है कि उस समय ये एक धानाड थे बर्मा के, उनको ये आइलैंड सौंप दिया गया। लेकिन वो
आइलैंड का उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया और आखिर में वो ऐसे पड़ा रहा काफ़ी समय तक के। उसके बाद वहाँ पे बर्मी सैनिक जाने लगे, लेकिन 1947 में दे तो दिया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी थी और उस समय लौ पुरुष उनको रोक नहीं पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जानबूझ के जवाहरलाल नेहरू से बातचीत करी थी कि ये हमको दे दिया जाए, ब्रिटिश बर्मा एजेंसी को, जो वहाँ की सरकार थी, उनको दे दिया जाए, ब्रिटिश हुकूमत थी, दे दिया जाए। तो मान गए, तो खुशी खुशी मान गए थे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, दिमाग में भी नहीं आई थी कि दुश्मन को आप दरवाजे के पास लाके छोड़ेंगे, वो आज हम 70 साल के बाद झेल लें। उस कोको आइलैंड के ऊपर 1992 में बर्मा ने एक लिखा पढ़ी करके चाइना को दे दिया। चाइना ने वहाँ पे हवाई पट्टी बना दी है, वहाँ पे रडार स्टेशन बना दिया है। रडार स्टेशन वहाँ पे थोड़ी सी हाइट है, कुछ 300 फीट की हाइट है, और उसके ऊपर उसने रडार स्टेशन बना दिया। वो रडार स्टेशन उसने बनाया है, जितना भी बंगाल की खाड़ी के अंदर मूवमेंट होता है हमारी इंडियन नेवी का, चाहे इसरो का, हमारा श्रीहरिकोटा से जो हमारे लॉन्चिंग होती है उसकी ऊपर जो हमारे इसरो काम करता है, स्पेस रिसर्च का जो हमारा काम होता है, अभी हमारा मंगल ग्रह भी भेजा गया था। तो ये चीजें उस समय इन लोगों ने सोची नहीं थी, खुशी खुशी दे दिया था, लेकिन दुश्मन आके हमारे दरवाजे पर बैठ गया। अब आप देखिए, जहां पर ये आइलैंड है वहां से हमारी मेन भारत की जो लैंड है वो 1000 से 900 किलोमीटर मिलती है। पूरी जो हमारी सीमा है, इसकी तटीय क्षेत्र है हमारा पूरा, बांग्लादेश से लेकर के, बांग्लादेश छोड़ दीजिए, लेकिन हमारा कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से लेकर के नीचे आ जाइए पूरा दक्षिण भारत तक के, वो क्षेत्र कवर करता है जहां पे उसने रडार अपना स्टेशन लगा दिया है। वो रडार स्टेशन हर आने जाने वाले पानी जहाजों में नजर रखता है, एयरफोर्स हमारे जेट फ्लाई करते हैं उस पर नजर रखता है, और साथ साथ में वहां से कमर्शियल मूवमेंट भी हो रहा है या कोई और भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो स्टेशन रडार जो है एक एक सूचना चाइना पहुंचा रहा है। तो हमारे तो सीने पर लाके बैठा दिया आपकी गलती, लापरवाही ने। किस मुश्किल से अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को सरदार पटेल जी ने बचाया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की एक गलती ने चाइना को मौका दे दिया कि वो आकर हमारे सर पर बैठ गया। मेरा विषय था एनिमी एट द गेट। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है और ये हमारा इतिहास है। हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि इन नेताओं ने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी, कितनी बड़ी बड़ी चूक करी है। ऐश में, आराम में और उस मस्ती के आलम में आपने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठ करके हामी भर दी और वो आइलैंड दे दिया, जो आइलैंड आज हमारा दुश्मन का अड्डा है। बस इतना कहना था, एनिमी एट द गेट। दुश्मन हमारे द्वारे, दुश्मन हमारे दरवाजे के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने का, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।